हेलो गाइस, या वेलकम। और कैसे आप सब लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। सो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में, और थोड़ा बहुत आईसीएमपी पैकेट्स के बारे में बताऊंगा मैं कि कैसे पिंग टूल काम करता है। और बस यही सारी चीज़ें आज के हम इस रूम में देखने वाले हैं। ठीक है, सो यह शुरू करते हैं कि टू कम्युनिकेट एंड मेंटेन ऑर्डर डिवाइसेस मस्ट बी बोथ आइडेंटिफाइंग एंड आइडेंटिफिएबल ऑन नेटवर्क। ठीक है, होस्ट को नेटवर्क पे फाइंड आउट करने के लिए हमें इन एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लाइक पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क आर वेरी सिमिलर टू ह्यूमंस इन द फैक्ट दैट वी हैव टू फाइंड वेज ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड। देखो, एक ह्यूमन बींग को फाइंड करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हो सकती है? एक उसका नाम, ठीक है, और उसका फिंगरप्रिंट। ठीक है, अगर एक चीज़ सोचो कि कोई इंसान अपना नाम चेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या वो फिंगरप्रिंट चेंज कर सकता है अपना? समझो, नहीं कर सकता ना। उसी टाइप से होते हैं आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। ठीक है, लाइक आईपी एड्रेस होता है एज ए सिमिलर टू नेम, और मैक एड्रेस होता है उसका फिंगरप्रिंट। लाइक यूँ समझ लो कि वो उस डिवाइस के पीछे पर्चा चिपका रखा है किसी ने कि ये इसका मैक एड्रेस है। ठीक है, वो यूनिक होता है। तो देखो, ये चीज़ दे रखी है। नाउ वी कैन चेंज अवर नेम थ्रू डेडपुल, बट वी कांट ओवर change our fingerprints. Every woman has an individual set of fingerprints, which means that even if they change their name, there is still an identity behind it. क्या fingerprint device have the same thing, two means of identification with one being permeable. ठीक है, these are an IP addresses. ठीक है, IP addresses इन IP address एंड अ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो ये चीज़ें हम अब कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आईपी एड्रेस से। ठीक है, ब्रीफली एन आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस का आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। एड्रेस कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ होस्ट ऑन ए नेटवर्क फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो कि टेम्परेरी होता है, ये चीज़ दिखा रही है। ठीक है, वेयर डेट आईपी एड्रेस कैन देन बी एसोसिएटेड विथ अनदर डिवाइस विदाउट आईपी एड्रेस चेंजिंग। ओके, सो या देखो, इसका ये कैसा दिखता है, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, जिनको डॉट के थ्रू हम सेपरेट करके रखते हैं। और देखो, इसको मैं आपको और बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, ये जो चीज़ है ना आईपी एड्रेस, इसको और बेसिक से बताता हूँ जहाँ से मैंने पढ़ा था। ठीक है, आपको मैं उस नोट से बताता हूँ, बहुत बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, देखिए, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, IPv4, IPv6। ठीक है, अब IPv4 की पहले बात करते हैं। तो इसमें जो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो इस तरीके का होता है, जो कि अभी आपने देख ही लिया था। ठीक है, ऐसा कुछ। और पर जो जो डॉट से जो इसके जो जगह दे रखी है, ठीक है, इसमें 8 बिट पर सेक्शन में अपन लेते हैं। ठीक है, और 8 बिट, और ये जो नंबर ले रखा है इन्होंने 20 से लेके 255, ये क्या है? ये कुछ नहीं, जो 8 बिट है उसको कितने नंबर अपन, कितने कॉम्बिनेशन इसके अंदर, इस मतलब कितने नंबर इसके अंदर पॉसिबल है, तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं 2 टू द पावर 8। अगर एक के अंदर 2 टू द पावर 8 है तो सभी का मिला के कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? सभी का मिला के 2 टू द पावर 32 हो जाएगा, जो कि 4.3 बिलियंस के आसपास डिवाइसेस आप लाइक को आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ इसकी बेसिक्स है। जैसे एग्जांपल दे रखा है ये, लेकिन आप जैसे देख सकते हो कि लाइक 259 नहीं हो सकता। इसमें ये चीज़ दिख रही है आपको? 259 नहीं हो सकता ऑब्वियसली। ठीक है, आप मैक्सिमम 0 से लेकर 255 तक ही जा सकते हो। टोटल 256 नंबर ही हो सकते हैं। ठीक है, सो या करेंटली वी हैव मोर देन 4.3 बिलियन डिवाइसेस, जिसकी वजह से हमको IPv6 वर्जन इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, जिसके अंदर टोटल 128 बिट्स होती है। कैसे होती है 128 बिट्स? कि इसको हम टोटल कितने 8, जो जैसे वहाँ पर अपन ने कितने सेपरेट किए थे? 4 सेपरेट कर रखे थे हम। इसमें 8 8 मतलब जो नंबर्स को 8 सेक्शन में सेपरेट करके रखते हैं, जिसमें पर सेक्शन में 16 बिट्स होती है। तो सेम उसी
एक सेक्शन में कितने नंबर हो सकते हैं, 2 to the power 16, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है हमारे पास, 2 to the power 128, विच इज़ अराउंड 340 मिलियंस, मिलियंस क्या ट्रिलियंस प्लस, जो कि नंबर जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इतना समझ में आता है। सो यही चीज़ देखो अब इधर दे रखी है, आपको मैं बताता हूँ। एन आई पी एड्रेस इज ए सेट ऑफ नंबर्स डेट आर इन डिवाइडेड इंटू 4 ऑक्टेट। ये समझ में आता है कि ये 4 ऑक्टेट में बांटा गया है। द वैल्यू ऑफ ईच ऑक्टेट विल समराइज टू बी द आई पी एड्रेस ऑफ द डिवाइस ऑन द नेटवर्क। दिस नंबर इज कैलकुलेटेड थ्रू अ टेक्निक नोन एज आई पी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। इस टेक्निक के थ्रू हम इसके कैलकुलेट करते हैं, ये टेक्निक जिसको बोलते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि 2 to the power जो 32 है, 8 है, कैसे हम लेते हैं वो चीज़ें ये है, ठीक है। वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं जानना, ठीक है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर, ये ध्यान दो, देखो आपके लिए क्या जानना जरूरी है यहाँ पर ध्यान देना। आईपी यहाँ से लेके यहाँ तक, आईपी एड्रेसेस कैन चेंज फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस, ठीक है। डिवाइस से डिवाइस आईपी एड्रेस चेंज होता है, बट कैन नॉट बी एक्टिव साइमल्टेनियस मोर देन वंस विद इन द सेम नेटवर्क, ठीक है। सेम नेटवर्क में वो साइमल्टेनियसली एक्टिव, मतलब एक साथ में दो सेम आईपी एड्रेस ज़्यादा साइमल्टेनियस सेम नेटवर्क पे एक्टिव नहीं हो सकता। ये चीज़ समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली चीज़ है। उसके बाद में आईपी एड्रेसेस फॉलो अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड नोन एज प्रोटोकॉल, ठीक है। कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं जिनके थ्रू दो डिवाइस कनेक्ट होते हैं, दो डिवाइस बातें करते हैं आपस में, ठीक है। सो दिस प्रोटोकॉल आर द बैकबोन ऑफ नेटवर्किंग एंड फोर्स मेनी डिवाइसेस टू कम्युनिकेट इन द सेम लैंग्वेज, ओके। However, we should recall that the device can be both can be on both a private and public network. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क के बारे में। डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर विल डिटरमाइन what type of IP address they have, a public or private address. A public address is used to identify the device on the internet. जो पब्लिक एड्रेस होता है हमारा, ठीक है। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। इमेजिन करो एक राउटर है, ठीक है, और वो राउटर एक और राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। और बाकी देखो इसका अगर हो पाया, देखो चलो देखो सुनो, ये एक इंटरनेट है, ठीक है। मान लो ये एक राउटर है, ये दूसरा राउटर है, ठीक है, ये तीसरा राउटर है अपना। तो यहाँ पर दो डिवाइस कनेक्टेड है, इनका एक अपना आईपी एड्रेस होगा, सबका अपना अपना आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। ये एक इंटरनेट से कनेक्टेड है। इस इंटरनेट में अगर आपको किसी डिवाइस को ढूंढना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पब्लिक एड्रेस, ओके, ठीक है। और अगर लाइक हमें इसी चीज़ के अंदर जो राउटर है, जो प्राइवेट नेटवर्क है हमारा, अगर प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हमें किसी डिवाइस को सर्च करना है, लाइक इन तीनों में से हमें निकालना है कौन सा डिवाइस अपना को जिसको हम ढूंढ रहे हैं कौन सा डिवाइस है, ठीक है, या कौन कौन होस्ट है, कौन सा है, ठीक है। तो उस चीज़ को ढूंढने के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइवेट एड्रेस, ओके। ये चीज़ समझ में आई। सो यही चीज़ उसमें लिखी हुई थी। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दे रखे दो डिवाइस है, देखो ये सेम, ये डिवाइस और ये डिवाइस सेम है, ठीक है। और इसका ये प्राइवेट एड्रेस दे रखा है, ये वाला, ठीक है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस दे रखा है, और ये पब्लिक प्राइवेट एड्रेस दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा डिवाइस है जिससे बात कर रहे हैं, एक ये प्राइवेट है और ये पब्लिक है। ये चीज़ समझ में आती है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दिस टू डिवाइसेस विल बी एबल टू यूज their private IP address to communicate with each other. However, any data sent to the internet from either of these devices will be identify the same public IP address. अगर इंटरनेट पे कोई भी डेटा जाता है इन डिवाइस के थ्रू, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन करने के लिए जाएगा, ठीक है, तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू जाने वाला, मतलब उसके थ्रू हमें मतलब उसके थ्रू हम पहचान पाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस आर गिवन बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, ओके। जो कि आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लाइक जो हमारी कंपनीज है, लाइक एग्जांपल एयरटेल है, आइडिया से, जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, वो हमें ये पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके। सो या जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ठीक है। देखो आपको मैं अपना मशीन पे ले जाके आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो पहले क्लियर कर देते हैं।
उसके बाद में एक कमांड होती है इफ कॉन्फिग, ठीक है। ओके, सो या आपको यहाँ चीज़ दिख रही है एक, ये मेरा आईपी एड्रेस, ओके, ये मेरा अभी का आईपी एड्रेस है। उसके बाद में आपको एक चीज़ और नीचे दिख रही होगी, ये दिख रहा है, दिस इज, ये क्या था, IPv4, ये है मेरा IPv6। देखो अब IPv6 के बारे में पढ़ते देखो थोड़ा बहुत, ओके। सो या देखो अब सुनो, हमें IPv6 क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, उसके बारे में इन्होंने समझा रखा है। एज मोर एंड मोर डिवाइसेस बिकम कनेक्टेड, इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली harder to get a public address that isn't already in use. For example, Cisco, an industry giant in the world of networking, estimated that there would be approximately 50 billion devices connected on the internet by end of 2021. 2021 में अप्रोक्सीमेटली 50 बिलियन डिवाइसेस कनेक्टेड मतलब इंटरनेट पे है, ठीक है। इंटर आईपी एड्रेस वर्जन, सो फॉर वी हैव ओनली डिस्कस वन वर्जन ऑफ द आईपी एड्रेस स्कीम नोन एज IPv4, ओके, आईपी एड्रेस वर्जन 4 विच यूजेस अ नंबरिंग सिस्टम ऑफ 2 to the power 32। ये समझ में आया, ये चीज़ मैंने अभी समझाई थी। आईपी एड्रेस जो कि कितने अराउंड कितने मतलब कितने डिवाइसेस हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन मिला के सारे 4.29 बिलियन। सो यू कैन सी वाई दिस इज सच शॉर्टेज, कितनी बड़ी शॉर्टेज हो थी है, ठीक है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए IPv6 इज ए न्यू इटरेशन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग स्कीम टू हेल्प टेकल दिस इश्यू। पहले इसके बेनिफिट के बारे में बात कर लेंगे। सपोर्ट अप टू 2 to the power 128 ऑफ IP एड्रेस विच इज अराउंड 340 ट्रिलियन प्लस, ठीक है, ये बताया था मैंने अभी। रिजोल्विंग द इशू फेस्ड विद IPv4 मोर एफिशिएंट ड्यू टू न्यू मेथडोलॉजी, ठीक है, इसकी वजह से हमें IPv6 लाना पड़ा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो IPv4 ऐसा दिखता है, IPv6 अभी मैंने आपको बता दिया था मशीन पे, ठीक है। तो उसके बाद में अब बात करते हैं मैक एड्रेस की, ठीक है। मैक एड्रेस क्या है, डिवाइसेस मैक एड्रेस को एक्चुअली फिजिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं और हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं इसको। सो डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क will all have a physical network interface which is a microchip board found on the device's motherboard. This network interface is assigned a unique address at the factory it was built at called a MAC address, ठीक है, which is media access control. सो ये क्या है, मतलब जहाँ पर आपके डिवाइस बिल्ड होते हैं तो वहीं से एक यूनिक डिजिट इसको दे दी जाती है, एक यूनिक नंबर इसको दे दिया जाता है जिसको आइडेंटिफाई इंटरनेट पे आइडेंटिफाई करने में काम आता है, ठीक है, जो कि परमानेंट होता है। अब मैक एड्रेस इज ए 12 कैरेक्टर हेक्साडेसिमल नंबर, 12 कैरेक्टर बोल दो या 6 पेयर ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, ओके, स्प्लिट इनटू टूज एंड सेपरेटेड बाय कोलन। इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में दिस कोलन आर कंसिडर सेपरेटर्स, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ओके, A4:C3:F0:85:AC:2D। The first 6 character represent the company that made the network interface, okay, and the last 6 digit is a unique number। जो लास्ट के 6 डिजिट है वो एक यूनिक नंबर है। जैसे ये देखो आप, ये A4:C3:F0 दिख रहा है, ये वेंडर हु बिल्ड द नेटवर्क इंटरफेस, जैसे इस केस में इंटेल ने बना रखा है, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट के 6 डिजिट है यूनिक एड्रेस ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस, जो कि जो डिवाइस बनाया है उसको एक यूनिक नंबर देने के लिए, ठीक है, ताकि उसको पहचानने के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं। और ये क्या बताता है कि किस कंपनी ने उसको बनाया, ओके फाइन। हाउएवर एन इंटरेस्टिंग थिंग विथ मैक एड्रेस इज डेट दे कैन बी फैक्ट और चलो एक इसके इस चीज़ से बात पे आते हैं, जो वो चीज़ लिखी हुई थी उसमें मैं बाद में थोड़ा हल्का सा 1 मिनट हो देना मुझे, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा मैक एड्रेस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो अपना मैक एड्रेस है, ठीक है, इसमें जो ये वाला सेक्शन है कोलन के बीच में जो सेक्शन दे रखे हैं जहाँ पर हम ये एक पेयर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसका कितना वो होता है, कितने नंबर हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें 8 बिट है, इसमें 8 बिट आती है, इसमें 8 बिट आती है, हर एक सेक्शन में 8 बिट हम लेते हैं। तो 2 to the power 8, ठीक है। और कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 8 बिट पर सेक्शन में 6 सेक्शन है, ठीक है, तो 2 to the power 48 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है।
जो कि एक काफ़ी ह्यूज नंबर होता है। ठीक है, अभी आराम से पॉसिबल है उतने डिवाइस बनाना। ठीक है, अभी इतनी संख्या हुई नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। However, an interesting thing with MAC address is that can be faked or spoofed in a process known as spoofing. Spoofing क्या होता है? लाइक आप किसी का नाम लेके कहीं घुस रहे हो, ठीक है, लाइक किसी और चीज़ की आइडेंटिफिकेशन लेके आप किसी चीज़ में आ, बिना मतलब छुपके से आप उस चीज़ में घुस रहे हो, ठीक है, उसको हम स्पूफिंग बोलते हैं। किसी के डिवाइस में घुस रहे हो उसका एड्रेस यूज़ करके, जैसे कि दिस स्पूफिंग occurs when a network device pretended to identify as another using its MAC address. ठीक है, when it's occur it can often break poorly implemented security design that assume that the device talking on a network are trustworthy. देखो, ये इसकी एक ये छोटा सा डिसएडवांटेज है। छोटा सा क्या, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो मैक एड्रेस होता है वो एक नेटवर्क पे यूनिक यूनिक मैक, हर डिवाइस का एक यूनिक वो होता है मैक एड्रेस। ठीक है, सो वो किसी और का मैक एड्रेस मैंने उसके उस उसके फायरवॉल में अगर मैंने डाला तो इंटर करने के लिए नेटवर्क में, तो उसको क्या लगेगा कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी है, जबकि वो मैक एड्रेस किसी और का था। ठीक है, मैंने यूज़ किया, मैं उसके नेटवर्क में घुस गया। ठीक है, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है। टेक द फॉलोइंग सिनेरियो, जैसे यहाँ देखो सिनेरियो दी रखा है। अ फायरवॉल इज ए कॉन्फ़िगर टू अलाउ एनी कम्युनिकेशन गोइंग टू एंड फ्रॉम द मैक एड्रेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक इफ ए डिवाइस वेट if a device were to pretend or spoof this MAC address, the firewall now would now think it is receiving communication from the administrator when it isn't. Okay, सो जब क्या है, देखो मान ला आपका बॉस है, ठीक है, आपके बॉस का आ, आपके बॉस ने एक फायरवॉल बना रखी है। ठीक है, फायरवॉल में अपना एक मैक एड्रेस वो कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है। तो फायरवॉल आपको नेटवर्क, आप कंडीशन यह है कि अगर आपको नेटवर्क में घुसना है तो केवल बॉस ही नेटवर्क में घुस सकता है, उसके डिवाइस से नेटवर्क में घुसा जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन आपके ही कंपनी का कोई एम्प्लॉय होगा, लाइक जो कि खतरनाक दिमाग लाइक लगा लेता है, ठीक है, थोड़ा बहुत लगा लेता है, तो वो जाके अगर किसी तरह से बॉस के मैक एड्रेस ले लेता है तो वो इंटर कर सकता है ना नेटवर्क के अंदर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फायरवॉल को क्या लगेगा कि ये वही मैक एड्रेस है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर का है। ठीक है, तो जबकि लेकिन वो उसका नहीं है, उसको क्या लगेगा कि कम्युनिकेशन वहीं से रिसीव हो रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी, वो एक कोई और होगा बंदा जो कि उस नेटवर्क में घुस रहा है। तो ये उस चीज़ में थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, तो ये चीज़ समझा रखिए। बाकी ये चीज़ें थी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में। और यहाँ पर देखो जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर इस रूम में थे, आप भी बिल्कुल इस रूम को प्रीफर करना। देखो ये भी फ्री रूम है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म आईपी स्टैंड फॉर? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑब्वियसली। ठीक है, इतना तो पता ही चल ही गया होगा आप। व्हाट इज इच सेक्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस कॉल्ड? ऑक्टेट। ठीक है, जो हर सेक्शन होता है उसको क्या बोलते थे? ऑक्टेट बोलते थे। ठीक है, उसके बाद में हाउ मैनी सेक्शंस डज एन आई पी एड्रेस हैव? कितने सेक्शन होते थे? 4 सेक्शन होते थे। ठीक है, जिसमें पर सेक्शन में कितने 8 बिट होती थी, याद आ रहा है? ठीक है, उसके बाद में व्हाट डज द टर्म ऑफ मैक एड्रेस फॉर? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, डन। उसके बाद में जैसे कि ये चीज़, ठीक है, ये आप ट्राई करना, आपको करना चाहिए भाई, मज़ा आता है, सच में बता रहा हूँ। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। पिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको। ICMP पैकेट्स जो होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, पिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नेटवर्क टूल अवेलेबल टू अस। ठीक है, ये एक फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक सा नेटवर्क टूल्स है। ठीक है, पिंग यूसेस ICMP पैकेट्स विच इज़ known as Internet Control Message Protocol to determine the performance of a connection between devices. For example, if the connection exists or reliable. ठीक है, दो डिवाइस के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो वो रिलायबल है कि नहीं है, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दूसरा डिवाइस ऑन है कि नहीं है, इस चीज़ को जानने के लिए हम ICMP पैकेट्स भेजते हैं, जो कि रिस्पॉन्ड करके हमें बताता है कि हाँ रिलायबल है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, सो दिस टाइम टेकन ICMP पैकेट्स ट्रेवलिंग बिटवीन डिवाइसेस इज मेजर बाय पिंग सच एज इन दी स्क्रीनशॉट बिलो। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। ओके,
ओके, ठीक है। लाइक हम ले लेते गूगल का आईपी एड्रेस ले लेते, ओके। तो दिस इज गूगल्स आईपी एड्रेस। सो या अब हम पिंग किया है, ठीक है, दिखा कुछ, ठीक है, ओके। ये पैकेट्स भेज रहा है, देखो कंट्रोल सी से ये रुक जाता है, ओके। सो या देखो अब क्या है यहाँ पर, ICMP इसने पैकेट्स भेजे, कितने पैकेट्स भेजे इसने, 14 पैकेट्स भेजे, 14 रिसीव हो गए। इसका मतलब क्या है, एक भी पैकेट लॉस नहीं हुआ है। कितना टाइम लगा देखो, पर मिली सेकेंड में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमें ये क्या बताता है कि पैकेट लॉस नहीं हुए, बहुत सारे पैकेट लॉस भी हो जाते हैं। तो ये बताता है कि आपका जो डिवाइस के साथ में रिलायबिलिटी कितनी है, ठीक है, मतलब कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ वो चीज़ दिखाता है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, और आप भी इसको ट्राई करना। और हाँ, एक चीज़ और कि जैसे जहाँ पर अभी हमने आईपी एड्रेस डाला था, ठीक है, हमने यहाँ पर आईपी एड्रेस डाला था, आप यहाँ पर यूआरएल भी डाल सकते हो, ठीक है, लाइक वेबसाइट के वगैरह के लिए। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें देख रही थी इसमें, और ये चीज़ आपको ट्राई करनी है, ठीक है। सो या ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। और बस यही चीज़ें थी यार, सीखते रहो, और आगे और भी मैं बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आता रहूँगा, इसी तरीके से पूरा बेसिक से चीज़ें समझाने वाला हूँ। सो या अगर मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करें, और लाइक अपने फ्रेंड को शेयर करें। कोई अगर कनेक्ट होना चाहता है अपने से, तो मैं लाइक एक व्हाट्सअप कम्युनिटी चैनल अपना क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कनेक्ट हो, साथ में ग्रो करते हैं यार, ठीक है। सो या ऑल दी बेस्ट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट, बाय।